शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साने 9 मई के तमाम 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद, तमाम केसेस में जेल भेज दिया गया। अदालत ने फैसला महफूज सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में बताया, पुलिस अफसर ने मुझे धक्के दिए, रात भर शदीद ठंडे कमरे में रखकर सोने नहीं दिया गया। पहले लाइट्स बंद करके मोमबत्ती जलाई गई, फिर तेज तरीन लाइट्स जलाई गईं। तेज रोशनी के साथ 20 से 25 अफराद जोर जोर से कहकहे लगाते रहे। साबिक वजीर खारजा रोदात बताते हुए कमरा अदालत में आबदीदा हो गए। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद को हटाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद को हटाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। विफाकी वजीर निजकारी को मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी की बुनियाद पर हटाने की दरखास्त की गई थी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का चौथा रोज लाहौर में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के NA 127 से कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। रिटर्निंग अफसर ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। मानसेरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर 2 एतराज़ात दायर, जहांगीर तरीन और आमी डोगर के खिलाफ भी एतराज़। सिंध में सियासी जोड़ तोड़ का मिशन, शहबाज शरीफ आज कराची जाएंगे। 2 रोज़ा दौरे के दौरान MK रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के। कल पीर पगारा से बैठक का इम्कान। इंतखाबी इत्तेहाद गुफ्तगू का महवर होगा। सिंध में मुश्तरका इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए अमूर ज़ेर गौर आएंगे। नून लीग में शामिल होने वाले अरकान से मुलाकात भी शेड्यूल। साबिक वज़ीर आज़म कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल के लिए पेश होंगे। इस्तकबाल के लिए आने वाले कारकुन एयरपोर्ट से रैली निकालेंगे। £190 मिलियन रेफरेंस पर समाअत आज दोबारा होगी। केस अडियाला जेल में सुना जाएगा। मुल्जिमान को रेफरेंस की नकूल फराहम नहीं की जा सकी। उधर तोशाखाना केस भी आज सुना जाएगा। पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका। मुआशी तरक्की के फवायद अशराफिया तक महदूद हैं। पाकिस्तान को अपनी मईशत की ओवरहॉलिंग करने की ज़रूरत है। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर का पाकिस्तान से मुतालिक आर्टिकल। मजीद लिखा, कारोबारी माहौल खुसूसन छोटे कारोबार को बेहतर माहौल चाहिए। हुकूमती अखराजात को भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आज़ाद मईशत और नमू से मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा। लाहौर एयरपोर्ट के इतराफ़ में धुंध का राज। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल जुज़वी मुतासिर। बैरून और अंदरून ममालिक से आने वाली 5 परवाज़ें लाहौर लैंड ना कर सकीं। अंदरून और बैरून मुल्क रवानगी की 9 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। रियाद, जद्दा, टोरंटो और दुबई की परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। एयरपोर्ट पर जहाज़ों को मौसमियाती वार्निंग जारी। कप्तानों को एहतियात की हिदायत। नून लीग ने इंतखाबी मंशूर की तैयारी के लिए तजावीज़ मांगी। अवामी आरा के लिए पोर्टल का आगाज। शहबाज शरीफ कहते हैं, नून लीग मंशूर तैयार कर रही है। मकसद बुनियादी मसाइल की निशानदही के साथ काबिल अमल हल तजवीज़ करना है। अंदरून बैरून मुल्क पाकिस्तानी वेबसाइट विजिट करें और तजावीज़ दें। मरीम नवाज ने कहा, अवाम के साथ अटूट रिश्ता नून लीग की सबसे बड़ी ताकत है। इज्तिमाई दानिश के जरिए खुशहाली और तरक्की का रास्ता तय करें। ऑनलाइन पोर्टल हर शहरी को इंतखाबी मंशूर की तैयारी में शिरकत का इख्तियार देता है। एहसन इकबाल बोले, हमारे मंशूर में आइन की हुक्मरानी, निज़ाम कानून और इंसाफ में इस्लाहात लाना शामिल है। बानिया PTI ने 2 नए बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जेल में बायोमेट्रिक करा लिया। खसूसी अदालत ने बानिया PTI की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दोनों बैंक अकाउंट सिलेक्शन अखराजात के लिए इस्तेमाल होंगे। अदालत की इजाज़त के बाद निजी बैंक के अमले ने जेल में कार्रवाई मुकम्मल की। उधर बल्ले के निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का तवील इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का जायजा। आज दोबारा इजलास बुलाने का फैसला। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। नून लीग ने बानी PTI के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर कर दिया। NA 122 से कागजात पर नून लीग के वकील ने एतराज़ किया। मौक़िफ़ अपनाया, बानी PTI सजायाफ्ता इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जमा करवाए गए कागजात पर जेल सुपरिटेंडेंट की तस्दीक नहीं।
बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर भी एतराज न किया। N127 लाहौर से इंतखाब लड़ने में मुश्किल। कागजात में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर करने पर शहरी को एतराज। उधर PP 80 से मरीम नवाज के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर। उम्मीदवार के दस्तखत जाली होने का इल्जाम। NA123 के लिए शहबाज शरीफ और हमजा के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। पर्थ के बाद मेलबर्न में भी कौमी टीम मुश्किलात का शिकार। दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। दूसरे रोज के खत्म पर 194 रन पर 6 खिलाड़ी पैविलियन लौट गए। मोहम्मद रिजवान 29 और आमिर जमाल 2 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। बाबर आजम का बल्ला एक बार फिर खामोश रहा, सिर्फ 1 रन बना सके। इमामुल हक 10, सऊद शकील 9, सलमान आखा 5 रन तक महदूद रहे। अब्दुल्ला शफीक और रशान मसूद की निस्फ सेंचुरियां। ऑस्ट्रेलियावी टीम पहली इनिंग्स में 318 रन बनाकर आउट हुई। ओपनर अब्दुल्ला शफीक कहते हैं, बदकिस्मती से हमने विकेटें गंवाई, लेकिन अब भी शराकत लग सकती है। बाबर आजम हमारे बेहतरीन बल्लेबाज हैं, उम्मीद है दूसरी इनिंग्स में कम बैक करेंगे। 2018 में 272 सीटों में से 270 पर इलेक्शन हुए। PTI ने 116 नशिस्तें जीतकर वाज़ेह बढ़तरी हासिल की। नून लीग 64 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात बनी। पीपल्स पार्टी 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। अक्सरियती जमात की हैसियत से तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई। पंजाब में नून लीग की बढ़तरी के बावजूद PTI ने इत्तेहादी हुकूमत बना ली। सिंध में 74 सीटों के साथ पीपल्स पार्टी ने बढ़तरी दिखाई और हुकूमत बनाई। खैबर पख्तूनख्वा में PTI ने 97 में से 65 नशिस्तें हासिल की और इक़्तिदार हासिल किया। बलोचिस्तान में बाप पार्टी ने दीगर जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। NA242 कराची से मुस्तफ़ा कमाल के कागजात क्लियर करार। सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर MQM कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने 15 साल में सूबे को कुछ नहीं दिया। MQM पहले से ज्यादा मुत्तहिद, रिजल्ट मुख्तलिफ होगा। निगरान वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज की ज़ेर सदारत इजलास। कराची में ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा। डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा कि हुकूमत अफरादी क़ुव्वत की महारत बेहतर बनाने के लिए प्रोग्राम नाफिज करने का इरादा रखती है। इक़्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत और निजी शोबे के मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत होती है। और गजा पर इसराइली सफाकियत की इंतहा। एक रोज़ में मज़ीद 200 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। शहीदों की मजमूई तादाद 21,000 से तजावज़ कर गई। वस्ती गजा में अस्पताल को निशाना बनाया गया। 20 शहरी शहीद हुए। नज़ीरात के पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी, 7 शहादतों की इतलात। अलमगाजी कैंप पर हमले में मज़ीद 20 मासूम शहरी निशाना बन गए। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों के लिए अज़ खुद वीज़ों का इजरा भी रोक दिया। तुर्क सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म को मौजूदा दौर का हिटलर करार दे दिया। GHQ हमला केस पुलिस की जानिब से शाह महमूद कुरैशी की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। साने 9 मई के तमाम 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड मुस्तरद। तमाम केसेस में जेल भेज दिया गया। एडिशनल सेशन जज जहांगीर अली ने महफूज फैसला सुनाया। GHQ हमला केस पुलिस की जानिब से शाह महमूद कुरैशी की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। साने 9 मई के तमाम 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड मुस्तरद। तमाम केसेस में जेल भेज दिया गया। एडिशनल सेशन जज जहांगीर अली ने महफूज फैसला सुना दिया। तैमूर मलिक एडवोकेट ने कहा, हम कल शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तें दायर करेंगे। GHQ हमला केस में पुलिस की जानिब से शाह महमूद कुरैशी की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म सादिर कर दिया गया। मानसेरा में NA-15 पर नवाज शरीफ की स्क्रूटनी। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। आज़म सवाती ने नवाज शरीफ के कागजात पर एतराज़ात दायर किए थे। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। मानसेरा में NA-15 पर नवाज शरीफ की स्क्रूटनी। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। आज़म सवाती ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दायर किए थे। मानसेरा में NA-15 से नवाज शरीफ के कागजात की स्क्रूटनी। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर लिया गया। आज़म सवाती की जानिब से नवाज शरीफ के कागजात पर एतराज़ात दायर किए गए थे।